into making love, so come give me a hug if you're into getting rough. हेलो एवंस, तो इस लेक्चर में हम कवर करेंगे इम्यूनिटी चैप्टर, जिसमें एक ही टॉपिक दिया गया है एसटीएस की तरफ से। तो वो है स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म। तो इसकी हम इम्पोर्टेंस पॉइंट्स पढ़ेंगे और सारा ओवरव्यू देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है कि इंट्रोडक्शंस टू स्पेसिफिक इम्यूनिटी। तो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा ले लेते हैं कि क्या होती है। The specific immunity is also known as adaptive or acquired immunity. It's a body third line of defense. तो specific immunity जिसे adaptive या acquired immunity भी कहते हैं, और यहाँ इसे जो ना वो third line of defense भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये एमसीक्यूज यहाँ से आ सकती है कि जो ना specific immunity को और हम क्या कहते हैं, तो third line of defense कहते हैं। जो एंटीजेंस या बैक्टीरिया वायरस जब वो क्रॉस कर देते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, उसके बाद सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, और उसके बाद जब वो इंटर होता है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में, तो यहाँ पर जो है ना वो स्पेसिफिक एक प्रोग्रेस, एक जो है ना वो रेस्पॉन्स उसे मिलता है अगेंस्ट द एंटीजेंस। तो इसलिए जो है ना हम स्पेसिफिक को है ना अडेप्टिव या एक्वायर इम्यून्स, जो बॉडी खुद से जो ना एक रेस्पॉन्स बनाती है एंटी बॉडीज एंटीजीन्स के लिए, ठीक है ना। तो इसलिए जो ना हम इसे एक्वायर इम्यूनिटी भी कहते हैं, क्योंकि अनलाइक द इनेट इम्यूनिटी, इट्स अ हाईली टारगेटेड एंड डेवलप एक्सपोजर टू स्पेसिफिक फॉरेन सब्सटेंस इज कॉल्ड एंटीजेंस। तो ये जो है स्पेसिफिक इम्यूनिटी जो है ना वो काम करती है अगेंस्ट द एंटीजेंस। इन्वॉल्व इन स्पेशलाइज्ड व्हाइट ब्लड सेल इज कॉल्ड लिम्फोसाइट्स। तो वाइट ब्लड सेल्स जो टाइप है लिम्फोसाइट्स, वो जो स्पेशलाइज होती हैं टू रिकॉग्नाइज, डिस्ट्रॉय एंड रिमेंबर द स्पेसिफिक पैथोजेंस एंड प्रोवाइडिंग अ लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शंस, ठीक है ना। तो की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अडेप्टिव इम्यूनिटी, इसमें वो कौन से पॉइंट्स हैं जिसमें जो ना वो अडेप्टिव इम्यूनिटी को इनेट इम्यूनिटी से अलग करता है, ठीक है ना। द अडेप्टिव इम्यूनिटी डिस्ट्रीब्यूट्स फ्रॉम द इनेट डिफेंस मैकेनिज्म बाय थ्री फंडामेंटल फीचर्स। तो तीन पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट है वो है, फर्स्ट है स्पेसिसिटी। तो इसमें क्या है, द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज्ड एंड द टारगेट पार्टिकुलर पैथोजेंस और या फॉरेन पैथोजेंस और अ फॉरेन मॉलिक्यूल विद हाई प्रिसिशन। अच्छा, एक तो ये हो जाता है कि जो है ना ये इनकी जो एबिलिटी होती है टू रिकॉग्नाइज एंड द टारगेट पैथोजेंस में, ठीक है। दूसरी होती है मेमोरी, द कैपेसिटी टू रिमेंबर द पास्ट इनकाउंटर्स विद स्पेसिफिक एंटीजेंस एंड लीडिंग टू फास्टर एंड अ स्ट्रॉन्गर रेस्पॉन्स अपॉन द सब्सिक्वेंट एक्सपोजर्स। दूसरी होती है पॉइंट कि जो है ना वो ये रिमेंबर, एक बार जब आ जाता है एंटीजेंस बॉडी में जो है ना वो इंटर होती है, ये उनको जो है डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो एक इनकी पॉइंट होती है, उससे जो है ना वो रिमेंबर करते हैं, अगर वो फ्यूचर में आ जाए तो उससे जो ना वो किल करना बहुत ही इजी है, वो फास्टर रेस्पॉन्स एंड स्ट्रॉन्गर रेस्पॉन्स से उसे किल करते हैं। तीसरी होती है सेल्फ वर्सेस नॉन सेल्फ रिकॉग्नाइज्ड, द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश द बॉडी ऑन मॉलिक्यूल्स सेल्फ from the foreign substance, non-self, preventing autoimmune destructions, ठीक है। ये तीन पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे मूव करते हैं। अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं एंटीजेंस के बारे में। एंटीजेंस क्या होती है? एंटीजेंस एंटीबॉडीज जनरेटर्स, ठीक है ना। तो एंटीजेंस क्या होती है? एंटी मीन्स अगेंस्ट, और जेन मीन्स जीन्स या जनरेशंस। अगेंस्ट होती है किसी जनरेशन में या अगेंस्ट जीन्स होती है, ठीक है ना। तो ये इनके जो ना वो अपोस्ट में ये बॉडी जो है ना वो प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज आर द फॉरेन। अब एंटीबॉडीज क्या, दीज आर द फॉरेन सब्सटेंस दैट यूजुअली अ प्रोटीन एंड लार्ज पॉलीसेकेराइड्स, प्रोटीन होती हैं और यहाँ तो ये जो ना पॉलीसेकेराइड्स होते हैं दैट स्टिमुलेट इन अ इम्यून रेस्पॉन्स। इट्स फाउंड इन अ सरफेस ऑफ अ वायरस, it's found in surface of virus, bacteria, fungi, pollen and transparent tissues, ठीक है ना। The specific part of an antigens that bind to antibodies or lymphocytes receptor is called the epitope,
या और एंटीजेनिक डिटर्मिनेट इसे हम कहते हैं, ठीक है ना। स्पेसिफिक पार्ट होता है उसे जो हम क्या कहते हैं, एपिटॉप कहते हैं। अब बात कर लेते हैं लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स कंस्टिट्यूट अबाउट 20 to 13% ऑफ वाइट ब्लड सेल। तो ये 20 to 13% ऑफ वाइट ब्लड सेल्स एंड दे आर सेंट्रल टू स्पेसिफिक इम्यूनिटी। दे ऑरिजिनेट फ्रॉम द बोन मेरो। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो लिम्फोसाइट्स है वो कहाँ से बनते हैं, बोन मेरो से। एंड डिफरेंशिएट इनटू द टू प्राइमरी फंक्शंस क्लासेस। एक है बी लिम्फोसाइट्स और दूसरा है टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट जिसे बी सेल कहते हैं और टी लिम्फोसाइट जिसे हम टी सेल कहते हैं। और बी सेल्स जो होते हैं वो मेच्योर इन अ बोन मेरो, रेस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबॉडीज मीडिएटेड प्रोटेक्शंस अगेंस्ट एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजेंस। तो ये क्या जो ना ये बी सेल्स वो बोन मेरो से बनते हैं और ये क्या करते हैं, जब एंटीजेंस, जब किसी बैक्टीरिया, वायरस या फंजा या पॉलीग्रेन्स जब बॉडी में एंटर होते हैं तो वो अगेंस्ट एंटीबॉडीज जो प्रोड्यूस करते हैं। टी लिम्फोसाइट अगर हम बात करें तो टी सेल्स जिसे हम कहते हैं माइग्रेट टू एंड मेच्योर इनटू थाइमस ग्लैंड। इट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफेंडिंग अगेंस्ट इंट्रासेलुलर पैथोजेंस एंड रेगुलेटिंग द इम्यून नेटवर्क। अब ये जो बी सेल होते हैं ना, ये बोन मेरो में ही जो है ना वो प्रोड्यूस होते हैं, वहीं जो है ना ये मेच्योर होते हैं। पर टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ना वो ये जो होते हैं ये बोन मेरो में तो पैदा होते हैं, पर जो मेच्योर होते हैं एंड दे एबिलिटी टू फाइट, वो जो चोर होते हैं वो थाइमस ग्लैंड में मेच्योर होते हैं। अब टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो बोन मेरो में तो पैदा होते हैं, पर फिर वहाँ से वो माइग्रेट हो जाते हैं थाइमस ग्लैंड में, जहाँ वो जो है ना मेच्योर हो जाते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। तो इसमें देखें तो अपॉन द एक्टिवेशंस बाय स्पेसिफिक एंटीजेंस लिम्फोसाइट्स रैपिड proliferates and differentiate into the two specialized cell types। तो फर्स्ट है प्लाज्मा सेल्स, सेकंड है मेमोरी सेल्स। तो जब एंटीबॉडीज बॉडी में एंटर होती है तो लिम्फोसाइट्स दो स्पेशलाइज्ड सेल प्रोड्यूस करती हैं। प्लाज्मा सेल्स वो क्या करती हैं, इफेक्टर्स बी सेल्स दैट एक्ट अपॉन द पैक्ड प्रोटीन फैक्टरीज secreting thousands of the highly specific antibodies per second in the blood and lymph to neutralize the pathogens। तो प्लाज्मा सेल क्या करती है, ये जो ना वो हाईली स्पेसिफिक एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है पर सेकंड में, ठीक है, टू न्यूट्रलाइज द पैथोजेंस। सेकंड करती है मेमोरी सेल्स, ये क्या करती है, लॉन्ग लाइव्ड बी और टी सेल्स रिमेन डोमिनेंट इन अ लिम्फोसाइट टिश्यूज फॉर ईयर्स। तो दूसरा ये करती है जो है ना मेमोरी सेल जो होते हैं बी और टी सेल्स, इसमें जो है ना ये डोमिनेंट कर रिमेन्स डोमिनेंट इन द लिम्फोसाइट टिश्यूज फॉर ईयर्स एंड प्रोवाइडिंग अ रैपिड रोबस्ट डिफेंस इफ द सेम पैथोजेंस रिटर्न्स। एक तो ये एंटीबॉडीज, प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, मेमोरी सेल क्या करती है, ये जो है इससे इस जो पैथोजेंस जो बॉडी में इंटर होता है उसको लॉक कर देता है, अगर फ्यूचर में वो आए तो उससे जो ना वो इजीली डिस्ट्रॉय करे। अच्छा, सेल मेमोरी इसलिए क्योंकि जब फर्स्ट टाइम कोई भी इंटर होता है बॉडी में एंटीजेंस तो बॉडी जो ना वो एक सीक्वेंस में उसे डिस्ट्रॉय करता है। तो मेमोरी सेल क्या करता है, जब वो दोबारा बॉडी में एंटर होता है तो वो डायरेक्ट उसे अटैक करता है, क्योंकि उसे पता है इसे कैसे डिस्ट्रॉय करना है। ठीक है, आगे मूव करते हैं एंटीबॉडीज, जिसे इम्यूनोग्लोबिन्स भी कहते हैं। एंटीबॉडीज आर वाई शेप ग्लोबल प्रोटीन आर कॉल्ड इम्यूनोग्लोबिन्स synthesized by plasma cells. A typical antibody's molecule consists of 4 polypeptide chains, 2 identical light L chains or 2 identical heavy H chain held together by a disulfide bond। ठीक है ना, ये सारे important point है। Each antibodies have variable regions at the tip of Y that form the antigen's binding sites and a constant regions to determine its फंक्शन क्लास। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये 4
पॉलीपेप्टाइड चेन की बनी हुई होती है, ठीक है, 2 आइडेंटिकल एल चेन की, 2 हैवी एच चेन की, और इसमें जो बॉन्ड होती है वो है डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। आगे मूव करते हैं, हम बात करते हैं एंटीजीन्स एंटीबॉडी इंटरेक्शंस की बात। एंटीबॉडीज डिसेबल पैथोजेंस बाय बाइंडिंग द स्पेसिफिक टू देयर एंटीजीन्स। तो ये एंटीबॉडीज जो है ना वो स्पेसिफिकली बाइंड होती है एंटीजीन्स पर। दिस इंटरेक्शन हेल्प एलिमिनेट इन्वेडर्स विया सेवरल डिस्टिंक्ट मैकेनिज्म्स। तो ये मैकेनिज्म है, हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ये न्यूट्रलाइजेशंस करते हैं, एंटीबॉडीज ब्लॉक द वायरल बाइंडिंग साइट और कोट बैक्टीरियल टॉक्सिक्स preventing them from attacking the host cell। फर्स्ट ये एंटीबॉडीज जो होती हैं वो ब्लॉक कर देती है बाइंडिंग साइट, यहाँ अगर बैक्टीरिया अटैक किया है तो उनके जो बैक्टीरिया कोट टॉक्सिक्स जो ब्लॉक कर देती है, प्रोवाइडिंग देम अटैचिंग टू द होस्ट, ठीक है ना। दूसरा है ओपोसोनाइजेशन। ये क्या है? पैथोजेंस आर कोटेड विद एंटीबॉडीज making them easily targetable and recognizables for engulfed by phagocytes। Agglutinations, तो इसमें क्या होता है, एंटीबॉडीज बाइंड मल्टीपल एंटीजेंस टुगेदर। एक इसमें क्या होता है, एंटीबॉडीज बाइंड करता है मल्टीपल एंटीजेंस के साथ, फॉर्मिंग अ क्लब्स दैट इजीली फिल्ट्रेबल एंड फेगोसाइटोस। जो चौथा है कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशंस। इसमें क्या होता है, बाइंडिंग ट्रिगर्स द कॉम्प्लीमेशन सिस्टम लीडिंग टू द फॉर्मेशंस ऑफ द पोर्स इन द पैथोजेंस मेम्ब्रेन एंड काजिंग द सेल लाइसिस, ठीक है। आगे ये स्टेप्स है आगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी, एंटी मीडिएटेड इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी ये क्या होती है? ह्यूमरल इम्यूनिटी इज मीडिएटेड बाय द बी लिम्फोसाइट्स and defend primarily against extracellular bacteria, virus and toxic circulating body fluids like blood and the lymph. When a B cell receptor binds its specific antigens, often assessed by a helper T cells, B cells clone itself. These clones differentiate into the plasma cells and they release soluble antibodies into the circulations, while some become a memory B cells or for the future security। अब ये क्या करता है, ह्यूमरल में जो है ना वो जब बॉडी में बैक्टीरिया, वायरस या टॉक्सिक सब्सटेंस इंटर होता है बॉडी में, तो वहाँ से जो है ना वो बी सेल वार्न करते हैं, वहाँ से जो है ना वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना शुरू हो जाती है। फिर एंटीबॉडीज जो फाइट करती है अगेंस्ट द फॉरेन पार्टिकल्स में, ठीक है। इसमें जो बी सेल हेल्पर टी सेल हेल्प करता है और बी सेल्स जो हेल्प करता है टू वार्न आउट। जब कोई भी अगर फ्यूचर में अगर वो सेम ही अगर अटैक करे तो ये बी सेल्स जो हेल्प करते हैं फॉर द फ्यूचर सिक्योरिटी, ठीक है। तो इसमें जो मेन पार्ट, इसमें जो मेन जो रोल है वो है एंटीबॉडीज में है, जो फाइट करती है अगेंस्ट द हार्मफुल या पैथोजन। अच्छा, सेल इमीडिएट इम्यूनिटी क्या होती है? द सेल इमीडिएट इम्यूनिटी इज ड्राइव बाय टी लिम्फोसाइट्स एंड टारगेट इन्फेक्टेड होस्ट सेल, ठीक है। ये जो है ना वो होस्ट सेल पर जो है इन्फेक्ट करते हैं। इंट्रासेलुलर पैथोजेंस लाइक अ वायरस इनसाइड द होस्ट, जब बॉडी में एंटर हो जाता है वायरस या पैथोजेंस, ठीक है, लाइक अ फंजाई, प्रोटोजोआ एंड कैंसर सेल्स, तो ये टी सेल क्या करते हैं, द टी सेल्स डू नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, इंस्टीड दे रिकॉग्नाइज द फ्रेगमेंट ऑफ द फॉरेन एंटीजेंस डिस्प्ले ऑन द होस्ट, ठीक है। फर्स्ट ये क्या करते हैं, उससे जो ना फॉरेन पार्टिकल जो आते हैं उसको ये रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं। फिर विद द हेल्प ऑफ मेजर हिस्टोकम्पेबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इसके जरिए वो उसे पहचानता है। फिर ये डायरेक्ट जो है ना उसको किल कर देते हैं, इसमें जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस ये नहीं करते हैं। एक्टिवेट टी सेल डिफरेंशिएट इनटू द डिस्टिंक्ट फंक्शनल सब पॉपुलेशंस टू मैनेज द थ्रेड्स, ठीक है। इसमें ये डायरेक्ट किल कर देते हैं, इसमें एंटीबॉडीज ये प्रोड्यूस नहीं करते हैं, इसमें ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। आगे मूव करते हैं, कैसे ये अटैक करता है। सब पॉपुलेशन ऑफ टी सेल्स में हम देखते हैं
कि ये कैसे स्टेप वाइज पढ़ते हैं कि फर्स्ट क्या होता है कि हेल्पर टी सेल्स, जिसे CD4 सेल भी कहते हैं, ये क्या करते हैं, द कोऑर्डिनेटर्स ऑफ द एंटायर इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स, दे सीक्रेट साइटोकाइंस that activate B cell, cytotoxin T cells and macrophage। फर्स्ट ये हेल्पर टी सेल्स जो क्या करता है, ये सीक्रेट करता है साइटोकाइंस, वो क्या करता है, एक्टिवेट करता है बी सेल को, साइटोटॉक्सिन टी सेल को एंड मैक्रोफेज को। ठीक है, फिर ये साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या करते हैं, जिसे CD8 कहते हैं, ये क्या करते हैं, द किलर सेल्स दैट डायरेक्टली डिस्ट्रॉय द इन्फेक्टेड। ये जो साइटोटॉक्सिक टी सेल है ये किलर सेल है, ये डायरेक्ट अटैक करते हैं फॉरेन पार्टिकल्स को। ठीक है, या बॉडी में अगर कैंसर सेल अगर सेल है तो उसे डायरेक्ट ये किल करते हैं। एंड रिलीजिंग द परफोरेंस विच मच होल्स इन द सेल्स, फिर ये रिलीज करते हैं परफोरेंस, ये क्या करते हैं, ये होल्स बना देते हैं, बॉडी में होल बना देते हैं सेल मेम्ब्रेन में। ठीक है, फिर उसके जो ना वो ग्रेनेजाइम्स ये क्या करते हैं, ट्रिगर्स एपोप्टोसिस, उससे ये किल कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो एज अ साइटोटॉक्सिक किलर सेल है, डायरेक्ट ये अटैक करता है। आफ्टर दैट किलिंग द सब्सटेंस, किलिंग द पैथोजेंस, फिर ये क्या करता है, फिर आगे प्रोसेस है सप्रेसर्स या रेगुलेटरी टी सेल्स, ये क्या करते हैं, टर्न ऑफ और सप्रेस द इम्यून रेस्पॉन्स। जब उसे किल किया जाता है तो फिर ये जो सप्रेस हो जाते हैं, कम स्लो डाउन कर देते हैं। Once infections is control prevent damage to healthy tissues। एक बार ये जो पैथोजेंस किल हो जाए तो फिर ये जो ना नॉर्मल बॉडी का ये टी सेल्स, रेगुलेटरी टी सेल उसे नॉर्मल जो है ना रेट में ले आते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम पढ़ते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, द इम्यून सिस्टम इज react differently based on the what is encountering a pathogens for the first time or subsequent। अब यहाँ हम ये पढ़ेंगे कि जब पैथोजन फर्स्ट टाइम बॉडी में इंटर होता है तो उससे बॉडी कैसे फाइट करती है, और सेम ही अगर सेकंड टाइम इंटर हो बॉडी में तब वो कैसे उसे किल करता है। ठीक है, फर्स्ट टाइम्स कॉन्टैक्ट विद स्पेसिफिक एंटीजेंस, जब सब्सिक्वेंट कॉन्टैक्ट विद द सेम एंटीजेंस। अब एक लैग पीरियड हम देखें तो लॉन्गर्स टिपिकली 3 to 10 days टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। जब फर्स्ट टाइम आता है कोई भी न्यू पैथोजेंस तो 3 से 10 दिन लग जाते हैं एंटी प्रोड्यूस करना अगेंस्ट द एंटीजेंस। ठीक है, और अगर वो सेम ही दोबारा अगर आ जाए तो शॉर्टर और एब्सेंस विद इन आवर्स टू डेज, कुछ ही घंटों में या 1-2 दिन में उससे जो है अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं और उसे किल कर देते हैं। मतलब फर्स्ट टाइम जब आता है तो उसे जो ना थोड़ा सा लेट हो जाता है ताकि उसे पहचाने। ठीक है, और जब सेकंड टाइम जब आता है तो बॉडी जो मेमोरी सेल्स जो हेल्प करते हैं और इजीली उसे किल कर देते हैं। एंटीबॉडीज लेवल देखें तो इसमें लोअर पीक कंसंट्रेशन डिक्लाइन क्विकली। ठीक है, मच इसमें देखें तो मच हायर पीक कंसंट्रेशंस रिमेन हायर लॉन्गर्स। और मेन सेल हम देखें तो इसमें फर्स्ट टाइम जब आता है तो नेव बी सेल्स एंड टी सेल्स, इसमें देखें तो लॉन्ग लाइफ मेमोरी बी एंड टी सेल्स होते हैं। अच्छा अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्वायर इम्यूनिटी, एक्टिव वर्सेस पैसिव। तो एक्टिव स्पेसिफिक इम्यूनिटी कैन बी क्लासिफाई ऑन how the antibodies or lymphocytes are produced and introduced into the body। तो इसमें देखें तो इसमें आ जाता है नेचुरल एक्टिव, जिसमें बॉडी खुद जो कैसे एंटीबॉडीज या रेस्पॉन्स देता है अगेंस्ट द एंटीजेंस, और दूसरा होता है कि आर्टिफिशियल एक्टिव, जिसमें हम इंट्रोड्यूस करते हैं वैक्सीन्स, जैसे वैक्सीन लगाते हैं ना, पहले पोलियो की वगैरह की लगाते हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ लेते हैं कि एंड मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शंस। एंटीजेंस एंटर द बॉडी नेचुरली ड्यूरिंग द इन्फेक्शंस, द बॉडी प्रोड्यूस इट्स ऑन एंटीबॉडीज एंड मेमोरी सेल्स। ड्यूरेशन देखें तो लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन होती है, रिकवरिंग फ्रॉम द चिकन पॉक्स। फॉर एग्जाम्पल दिया है कि रिकवरी फ्रॉम द चिकन पॉक्स एक डिजीज दी है, तो ये जो है लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन देता है। और दूसरी होती है आर्टिफिशियल एक्टिव। एंटीजेंस आर इंट्रोड्यूस इन्वेंशनली through the vaccines
The body safely produce antibodies and memory cells. Long-term protections, getting a polio and MMR vaccines, जो हमें आर्टिफिशियल देते हैं पोलियो वैक्सीन्स। तो दूसरा हम देखें तो पैसिव, नेचुरल पैसिव, ये क्या होता है कि प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज पास्ड फ्रॉम मदर्स टू ऑफस्प्रिंग, नेचुरल पाथवे विदाउट एक्टिव इम्यून सिस्टम इनिशिएशन। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी तो मदर जो है ना वो अपने एंटीबॉडीज वो पास करती है अपने चिल्ड्रन को, ठीक है ना, ताकि उसे जो ना वो इम्यूनिटी दे सके। तो उससे इम्यूनिटी को हम पैसिव, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है ना। ये जो होती है वो शॉर्ट टर्म होती है, टेम्पररी होती है। फॉर एग्जांपल जैसे उसे जो ना वो एंटीबॉडीज प्लेसेंटा एंड ब्रीस्ट मिल्क के ज़रिए उसे बच्चों को मिल जाती हैं। अब पढ़ते हैं आर्टिफिशियल पैसिव। आर्टिफिशियल पैसिव ये क्या होती हैं? प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इम्यून डोनर are injected directly into individuals for immediate defense। ये जो होती है वो शॉर्ट टर्म होती है, टेम्परेरी होती है। एंटी टेटनस सीरम